फारूक सत्तार साहब ने डॉक्टर तारिफ चौधरी साहब मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म कौमी सानहा करार दें सानहा गुल प्लाजा को, और क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी उसकी गफलत का खमियाजा है सानहा गुल प्लाजा? देखिए, इस तरह के जो हादसात होते हैं बहुत ही अफसोसनाक है। ये भी एक हादसा जो कराची में इस वक्त हुआ और अभी तक उसमें जितने टोटल हलाक शुदगान हैं उनकी अभी तक जो है वो वेरिफिकेशन भी नहीं हो पा रही कि कितने लोग उसमें जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और बहुत ही एक मारूफ कारोबारी मरकज़ था कराची का, जिसमें शदीद जो है वो जानी नुकसान के अलावा माली नुकसान हुआ। और इस बात के ऊपर बात हो रही है कि वहाँ पे वक्त पे और थोड़ी डिले हुई, यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी कोई ताख़ीर से पहुँची और वो सारा जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी उसमें कोई तातुल हुआ और ताख़ीर से ये बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं और दीगर मीडिया पे भी देखी हैं। देखिए, ये जो सूबाई हुकूमत होती है यकीनन ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इलाके किसी प्लानिंग के तहत डेवलप हुए हैं वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की, चाहे वो हमारी मरकज़ में गवर्नमेंट है तो इस्लामाबाद की बात करें या पंजाब की बात, किसी भी सूबे की सिंध की करें, KP बलोचिस्तान, कि वहाँ पे ये तमाम तर जो हिफाजती इक़दामात हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें दो आप ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात करें तो दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स कर सकते हैं। मैं हादसे की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। पहले ये है कि जब कोई भी इस तरह की बिल्डिंग बन रही हो उसकी प्लानिंग के अंदर हमेशा ऐसी प्रोविजंस रखी जानी चाहिए जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि खुदा न खासा अगर कोई हादसा होता है तो जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन है वो किस तरह मुमकिन हो। ये प्लानिंग का हिस्सा है और इसे ज़रूर, और अगर कोई बिल्डिंग बन भी गई है इंश्योर करना चाहिए ना, इसीलिए मैंने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस इस पे, इसमें कोई मेल मिलाप नहीं, कोई किसी अथॉरिटी के इंस्पेक्टर को जनाब कोई पैसे चंद हज़ार रुपए पकड़ा के कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेन देन करके आपने कोई उसमें दो नंबरी कर ली, किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इंसानी जानों के जहाँ का मामला है और कई ऐसे दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं। फिर उसके बाद जब वो बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर जो आग बुझाने के आलात हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हैं, दीगर जो चीज़ें हो सकती हैं, आजकल के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप आग को जल्दी काबू पा सकते हैं, उनकी प्रोविजन ज़रूर होनी चाहिए। इसमें भी ज़ीरो टॉलरेंस है। और फिर उसके बाद जो तीसरी बात है कि खुदा न खासा ऐसा कोई हादसा हो तो फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जल्द अज जल्द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फौरन एक्शन में आना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत की ताबे ही है, तो फिर उसमें वक्त पे इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उनका आगाज़, आग बुझाने का आगाज़, सफिशिएंट नंबर ऑफ व्हीकल्स, फायर ब्रिगेड की सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन्स जो लोगों को रेस्क्यू कर सकें, यही सब नहीं था जिसकी तरफ फारूक सत्तार भी हाईलाइट कर रहे थे और शैला साहिबा उस पर काफी तप गई हैं। लेकिन फारूक सत्तार साहब ने यह भी मुतालबा किया कि कौमी सानहा इसको वज़ीर आज़म करार दें, तो ये कौमी सानहा वज़ीर आज़म करार देंगे सानहा गुल प्लाजा को? कौमी सानहा करार देने में कोई हर्ज नहीं है। ये मतलब किसी भी जो गमज़दा ख़ानदान है, जिनके प्यारे जो कारोबार कर रहे थे, जो फैमिली को लेके आगे चलने वाले थे, दुनिया से चले गए, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। मतलब हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करने की ज़रूरत है। जब हम कोई नया हादसा होता है उसके बाद हम इस तरह की चीज़ें करके उसके बाद महीने बाद सारे भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं से शुरू करने की ज़रूरत है कि जब इस तरह का कोई मिसाल बना के कि ये वाक़या हुआ और उसके बाद इस तरह की शहर की तमाम कारोबारी मराकज़ और बिल्डिंग्स की इस लेवल की चेकिंग हुई है, वो तमाम चीज़ें जो मैं आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ, उन्हें यकीनी बनाया गया है कि ये सारी प्रोविजंस जो हैं हर बिल्डिंग में रखी गई है, इमरजेंसी इनखला भी रखा गया है। तो ये सारा कुछ जो है मतलब शुरू होना चाहिए ना। कहीं आप भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है।